हम लोग जे जितिया व्रत करते हैं, ये हम लोग नहीं, ये सारे देशवासी माए अपना संतान के लिए जितिया व्रत करती है। जितिया व्रत कोई ऐसी वैसी जितिया व्रत नहीं है। ये जितिया व्रत एक ऐसी व्रत है, इनमें बहुत शक्तिशाली शक्ति है, जो संतान को जन्म भी देते हैं और उन्हें रक्षा भी करते हैं। उसलिए इस जितिया व्रत को सारे देशवासी माए अपना संतान के लिए करती है। इस जितिया व्रत को सारे जीव जंतु पशु पंछी सब अपना संतान के लिए ये जितिया व्रत रखते हैं। नहा खाए के दिन हम लोग सुबह उठ जाते हैं, घर आंगन गोबर से लीप देते हैं, सारे घर के काम हो जाता है। तब पहले हम लोग नाखून काटते हैं, नाखून काटने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करके पहले हम लोग खरी या तेल मरवाला को दे देते हैं। उसका बाद हम लोग भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। फिर शाम को 5 रकम के सब्जी बनाते हैं। झिंगुनी तो ज़रूर लगता है, झिंगुनी उसमें चाहिए। 5 रकम के सब्जी बनाते हैं। जो जो मरवाला लोग खाते थे वही हम लोग पकवान बनाते हैं। एक थाला में हम लोग अमनिया निकाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं। सुबह उठकर झिंगुनी के पत्ते पर हम लोग सारे खाना परोसते हैं। जितना खाना निकालते हैं उतना सभी खाना से निकालते हैं। रोटी है, चावल है, चिवड़ा है, दही है, 5 रकम के तरकारी है, उस पर हम लोग परोस देते हैं। ले जाकर पहले हम लोग मरवाला को देते हैं, उसका बाद चिल्लू सियारिन को देते हैं। देने के बाद हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि हे मरवाला, आप मेरे परिवार को रक्षा कीजिए, आप पर हम लोग का विश्वास भरोसा है। अपना संतान को रक्षा कीजिए, मेरे घर द्वार को रक्षा कीजिए। हे मरवाला, हम लोग जब भोजन देते हैं तो मरवाला को ये बात बोलते हैं। हम लोग मरवाला को मिट्टी में क्यों नहीं झिंगुनी के पाता में खाना देते हैं? क्यों हम लोग छत पर देते हैं, चाल पर देते हैं झिंगुनी के पाता में? क्योंकि मरवाला लोग वो चाल पर या छत पर आते हैं, वही से भोजन करके वो चले जाते हैं। और वो सारा घर द्वार से लेकर अपना परिवार को वो मरवाला रक्षा करते हैं। उसलिए हम लोग चाल पर या छत पर झिंगुनी के पाता में उन्हें खाना परोस कर देते हैं। मेरी सासू माँ ये मरे हुए आत्मा को कहानी एक कहती थी। वो कहती थी कि ये कहानी कोई झूठा नहीं है, ये सत्य घटना है। एक औरत थी जो जीत भगवान को व्रत तो करने जा रही थी, लेकिन जिस दिन वो जीत भगवान को भोजन देगी उस दिन वो हाथ में वो थोड़ा चिवड़ा ले जाती है और वो अपना चाल पर छीट देती है। लेकिन मरवाला को पेट नहीं भरता है, वो बीन बीन कर वो खाते खाते उनकी भोर हो जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। उसलिए वो आत्मा उनकी घर पर ही रह जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। जब वो औरत पूजा तो की, पारण तो की, अब पारण का बाद वाला दिन से वो अपना ससुर को मरे हुए रोज़ सुबह शाम वो देखती थी। अपना पति से कहती थी कि देखिए मरे हुए आदमी हम रोज़ देखते हैं, एक बूढ़ा आता है और रोज़ यही चाल पर बैठा रहता है, इधर उधर बैठा रहता है, मैं रोज़ देखती हूँ। उनकी पति कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मरे हुए आदमी कभी इधर उधर बैठता है, चाल पर बैठता है। उनकी पति विश्वास नहीं कर रहे थे तो अपना पड़ोसिन में गई और पड़ोसिन से जाकर ये बात बोली तो पड़ोसिन समझदार थी, वो समझ गई। वो कहती है कि तुम जो
सुबह के पहर अपना मरवाला को जो भोजन दी तो कैसे दी, किस तरह को भोजन दी। उस औरत ना सही सही बात अपना पड़ोसिन के बता देती है। पड़ोसिन कहती है कि तुम जो 24 घंटा कठोर उपवास करती हो अपना संतान के लिए, तो जानती हो वही मरवाला हम लोग के रक्षा करते हैं, और तुम कुत्ता के तरह उन्हें भोजन देती हो, चाल पर फेंक देती हो। तो वो बेचारा, वो आत्मा कैसे खाएंगे, वो चुन चुन कर खाएंगे। तुम खाती हो तो खाना क्या घर में भाई थाल में बिखर कर खाती हो, ना एक जगह परोस कर खाना खाती हो। तुम अगर एक जगह वो झिंगुनी के पाता पर श्रद्धा से खाना परोस कर अपना मरे हुए पूर्वजों को देती, तो आज तुम्हारा मरे हुए ससुर को आत्मा तुम्हारा घर के अंदर नहीं भटकते। वो औरत अपना पड़ोसिन से कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझसे भूल तो हो गया है, अब वो भूल को मैं कैसे सुधारूं। पड़ोसिन कहती है कि सब भूल तो देवी देवता पितरों सभी तो माफ़ कर देते हैं, वो भूल को सुधारना पड़ता है। उस भूल को तुम जाओ क्षमा मांगो अपना मरवाला से। हे मरवाला, मैं हाथ जोड़ कर आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया कि आपको भोजन मैं एक जगह परोस कर नहीं दिया, मैं अपना चाल पर फेंक दिया, आपको आत्मा को शांति नहीं मिला, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मरवाला, ऐसा भूल मुझसे अब कभी नहीं होगा। अगले साल मैं श्रद्धा भक्ति से पर पकवान बनाऊंगी, जो जो आप भोजन करते हैं वो सब बनाऊंगी, और आपका श्रद्धा भक्ति से परोस कर मैं भोजन कराऊंगी। लेकिन इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा आत्मा मेरे घर में मत अपना भटकाइए। हे मरवाला, देखिए हम लोग भी जीवित भगवान को व्रत करती हूँ। हमारा ससुर भक्त थे, वो निरामिष खाते थे। मेरे सासू माँ माछ खाती थी, मेरे दादा ससुर माछ खाते थे, उसलिए हम लोग के माछ देना पड़ता है। देती हूँ, साठी माछ हो पूठी माछ हो, हम लोग भाज कर अपना मरवाला को देती हूँ। जो लोग मर जाते हैं वो फिर लौट कर इस धरती पर आते हैं, अपना परिवार में फिर जन्म लेते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है वैसे ही भगवान उन्हें फिर भी जन्म देते हैं। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं वो कीड़े मकोड़े में भगवान उन्हें जन्म दे देते हैं। उसलिए इस धरती पर अच्छा धर्म लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कि जब मैं भगवान के द्वार जाऊं तो भगवान फिर मेरे परिवार में मुझे बैठाए। पारण के दिन हम लोग एक थाले में एक आदमी का भोजन, उसमें चावल दाल हरा सब्जी सब राख कर और ब्राह्मण को दान देते हैं। पारण के दिन वो देना शुभ माना गया है। वही दान पुण्य तो हम लोग का पूर्वजों को मिलता है। उसलिए हम लोग का पूर्वजों अपना परिवार पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनके लिए आशीर्वाद करते हैं। हमारी सासू माँ जिउतिया पूजा के दिन जब वो लोग स्नान करके आती है तो अपना बहू लोग के बैठा कर एक कहानी सुनाती है, और हम लोग सुनते थे। मेरी सासू माँ कहती थी कि एक कहानी कोई झूठा कहानी नहीं है। एक युग में एक कहानी हुआ है। उस औरत भूल की थी, उस औरत को उनकी मरे हुए ससुर उनकी 1 साल घर में रहा था। जब उस औरत दूसरे साल जीवित भगवान को पूजा की, उनसे क्षमा मांगी, उन्हें श्रद्धा भक्ति से भोजन करवाई, तब से उनकी घर में कोई आत्मा दिखाई नहीं दिया।
तो हम सब मिलकर बोलते हैं ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत वाहिनी की जय हो।